हम्म आवाज आ रही है सर मेरा? हाँ। आवाज आ रही है। एक्चुअली नेट यहाँ बहुत ज्यादा इश्यू कर रहा था, इसलिए नहीं हो पा रहा था। और आज का पेपर आप लोगों ने देखा है? मैंने तो ठीक है। तो सर क्या नाम है? दैनिक जागरण देखे हुए हैं सर, आज हिंदू नहीं देखे। दैनिक जागरण देखे हैं तो ठीक है। जो पहले उसमें जो न्यूज है वो सबसे पहली न्यूज तो यही आई है, ओटीटी वाली, है ना। ओटीटी को लेके हमने कल भी कुछ बात की थी। ओवर द टॉप, इसकी फुल फॉर्म भी हमने आपको कल बताई थी कि ओवर द टॉप, है ना, ओवर द टॉप। तो ये कल भी हमने इसकी डेफिनेशन मतलब फुल फॉर्म बताई थी। और सिंपल आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये है क्या। तो दैट इज ए मीडियम टू प्रोवाइड स्ट्रीमिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये क्या है? एक तरह से प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये क्या है? एक प्लेटफॉर्म है ना, एक प्लेटफॉर्म है जो ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो प्रोवाइड करता है स्ट्रीमिंग करके, ठीक है। स्ट्रीमिंग का मतलब होता है कि लाइव, ऑडियो एंड वीडियो प्रोवाइड करता है लाइव। तो कल ही मैंने इस पे बात की थी। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये न्यूज में क्यों है। सपोज कीजिए कोई भी कंटेंट है, अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उसको वीडियो को पब्लिश करने का काम करता है इसमें जो ओटीटी है। जैसे मान लीजिए अमेजन पे आपके वीडियो दे रहे हैं, आपने कोई वीडियो शूट किया, आपने कहीं कोई वीडियो शूट किया और उसको आप, जैसे हम ये बात कर रहे हैं अभी, ये जो जूम ऐप है ये भी तरह से एक ओटीटी है, यूट्यूब है वो भी एक तरह से ओटीटी है, और जो हॉटस्टार वगैरह है, जो भी प्लेटफॉर्म ऑडियो वीडियो को आप तक लाइव स्ट्रीमिंग से पहुंचा रहे हैं, जो भी मीडियम है वो सारे के सारे ओटीटी हैं। अब इसमें ओटीटी का मतलब ये है कि जो कंटेंट आ रहा है वो कंटेंट कैसा है। अगर कंटेंट वो किसी कंट्री के अगेंस्ट है, या वो कंटेंट किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट है ना, या वो एडल्ट टाइप का कोई कंटेंट है, तो उसको कंटेंट को प्रोवाइड नहीं किया जाना चाहिए उन चैनल्स के द्वारा। जैसे हॉट स्टार है, एक एक सीरियल या वेब सीरीज आ रही है जिसमें बॉबी देओल जो है और वो किसी जो सेंट है उनका कोई रोल प्ले कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे विभिन्न जो वेब सीरीज हैं जो चल रहे हैं, और जितने भी वेब सीरीज चल रहे हैं वो ये मान लीजिए कि उनमें ज्यादातर में जो कंटेंट है वो 18 प्लस वाला है। ज्यादातर कंटेंट है 18 प्लस। 18 प्लस का मतलब है उसमें कहीं ना कहीं जो एडल्टनेस का कहीं ना कहीं है, एंट्री है उसके अंदर, चाहे वो यूनिफॉर्म को लेके हो, चाहे वो स्टोरीज को लेके हो, किसी भी तरह को लेके हो, कहीं ना कहीं उनमें है। और जब ये कंटेंट मार्केट में जाता है तो बहुत तेजी से इसको स्प्रेड किया जाता है, बहुत तेजी से। तो इस तरह के चीजों को रोकने के लिए तो गवर्नमेंट कह रही है कि इस पे नए रूल लागू होने चाहिए, नए रूल लागू होने चाहिए। अगर मान लीजिए अमेजन या हॉटस्टार या कोई भी, या जूम ऐप या कोई भी ऐसा ओटीटी है जो इंडिया में उस प्रोग्राम को, उस ऑडियो उस वीडियो कंटेंट को अगर इंडिया में अलाउ करता है और वो वीडियो या कंटेंट सही नहीं है ना, तो उस ऐप की या उस प्लेटफॉर्म की इंडिया में एंट्री बंद कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये है सिर्फ। और ये कब किया गया है कि ये स्टेप लिया गया, खासकर जो ट्विटर था, ट्विटर को लेके जिस तरह से टूल किट वाला। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम मीडिया को, या जो कंटेंट डेवलपर हैं या कंटेंट प्रोवाइडर हैं, नहीं आ रही है या कंटेंट प्रोवाइडर हैं, उन लोगों को फ्री छोड़ देते हैं, है ना, दैट इज राइट टू एक्सप्रेशन।
आर्टिकल 14, उनका कहना है कि बोलने का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है तो दिया जाना चाहिए। अब इसमें दो चीजें आपके लिए बहुत सारी, एक तो, और ये जो ये किसी अंडर में, किसी के मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं है, ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, इनको हमें रेगुलेट करना है, इनको किस तरह से कंटेंट को रोकना है और किस तरह से अनऑथराइज या अनएक्सेप्टेबल, जो भी एक्सेप्टेबल नहीं है कंटेंट, जैसे पोर्नोग्राफी है या फिर कहीं का कोई ऐसा हिस्ट्री है जो जिससे प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ है, या जिससे र्यूमर फैलती है, तो उस तरह के कंटेंट को अगर ये प्रोवाइड करते हैं तो इन पे रोक लगा दी जाएगी, इनको रोक दिया जाएगा। तो इस तरह से रूल एंड रेगुलेशन की बात चल रही है। ये तो एक मैकेनिज्म हो गया। सेकंड, जो कुछ लोग हैं, जो लोग थोड़े से पढ़े लिखे हैं, ज्यादा नहीं है, उनका कहना है कि ये हमारी जो फ्रीडम स्पीच है, बोलने की आजादी है, वो उस पर कंट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह से अंग्रेजों ने किया था। तो एक चीज मैं बता दूं, कभी भी जो गवर्नमेंट एक्शन लेती है, आप उनके एक्शन को एकदम निगेटिव वे में नहीं लेके जाएंगे, है ना। हमेशा हमेशा क्या कि 99% चीजें गलत नहीं होती हैं, 99% गवर्नमेंट की चीजें, क्योंकि वो बहुत बड़ी टीम होती है, उसको एथॉराइज करती है। तो अब क्या है, जो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं या जो खुद को थोड़ा पढ़ा लिखा ज्यादा मान लेते हैं, तो वो कहते हैं नहीं ये तो गलत है, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर ऐसे बोलने की आजादी रोका गया तो फिर कैसे सच्चाई सामने आएगी, है ना। तो आप किसी भी रिलीजन के माध्यम से, जैसे जो आश्रम, हाँ, आश्रम वो वेब सीरीज है आश्रम, उसमें दिखाया गया है, तो उसमें काफी कुछ है जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। आप कैसे तो वो चीज आप प्रोवाइड क्यों कर रहे हो जो नहीं देखना चाहिए। मानते हैं समाज की सोसाइटी है ना, एक चीज है, तो कुछ चीजें प्राइवेसी भी होती है, हर चीज जरूरी नहीं है कि हर किसी के सामने आए, है ना, क्या जरूरत है उसको लाने की। तो ये चीजें हैं, बिल्कुल हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच हमेशा अलाउ नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई चौराहे पे जाके गांधी जी को गाली देता है तो आप बोलोगे नहीं ये तो इसका फंडामेंटल राइट है, देने दो, है ना। या भारत सरकार मुर्दाबाद बोलता है या हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलता है, आप ऐसा करने देंगे? अगर आप ऐसा करने देते हैं तब ठीक है। मतलब कई बार मेरे पास क्वेश्चन आए हैं कि यार ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपको, ये बहुत बड़ी डिबेट होने वाली है इस पे, एग्जाम में भी और बाहर भी, है ना। जो लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अपोजिशन में है, अगेंस्ट नहीं कर रहे, अपोजिशन में है, वो बोल सकते हैं, अभी तो खैर ऐसा नहीं हुआ है। तो आप सीधे सीधे एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारी हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहने की, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारी गांधी जी मुर्दाबाद कहने की, सरकार को गलत सलत कहने की हमारी फ्रीडम है। क्या ऐसा हम होने देंगे, या ऐसा होने दिया जाता है क्या, है ना। तो जो फ्रीडम है तो उसके पीछे कुछ हमारे ड्यूटी है। तो आप ये नहीं कह सकते हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ये गलत है, ये राष्ट्रद्रोह है, आप सीधे जेल में जाओगे, सीधा प्रोविजन है। तो आप ये नहीं कह सकते हमारा तो भाई आर्टिकल 14 में या 21 में या 15 में जो भी है हमारे पास बोलने की आजादी है। आपको हर जगह रहने की आजादी है, मगर ये नहीं है कि साहब सुबह 4 बजे बोलोगे पार्लियामेंट में बैठ के मैं चाय पी ली, मेरी तो आजादी जहां चाहे वहां बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो भी इस पे कंट्रोल किया जा रहा है वो गलत नहीं है, और आप ये जानते हो कि ये चीजें गलत नहीं है, ठीक है। तो बाकी अभी रेगुलेशन क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये फाइनल नहीं है, बस इसमें गवर्नमेंट क्या रोल है। गवर्नमेंट का रोल ये है कि अगर आपने उस तरह का कंटेंट दिखाया, आपको 24 आवर में उसको मैटर को हटाना होगा। अगर आपने नहीं हटाया तो आपका इंडिया से लाइसेंस रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो एक्शन लिया जाएगा फिर, और उसके लिए एक टीम होगी, वो फाइनल अभी तक निकल के नहीं आया क्या होना है। हाँ, ये राइट टू स्पीच सही है या गलत है,
तो इसको आप गलत नहीं बोलोगे, एकदम सही बोलोगे, क्योंकि आजकल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग है, वो किसी से छोटी नहीं है। और खासकर उस समय में जब हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, तो जो 6 क्लास में बच्चा है और जो 3rd क्लास में बच्चा है और जो 12th में है, ये सारे बच्चों के हाथ में लैपटॉप है, सारे बच्चों के हाथ में टैब है, सारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है। तो हम चीजें खुली नहीं छोड़ सकते, है ना। और हम ये उम्मीद करें कि ये जो बच्चा 6 क्लास वाला है, यानी जिस बच्चे की उम्र 12 साल है ना, 12 साल उम्र है, या जो 12th में कर रहा है उसकी उम्र 17 ईयर है, अब हम 17 ईयर को कैसे छोड़ देंगे, है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकल में, ठीक है। किसी को, आप लोगों में किसी को ऐसा लगता है कि ये सरकार गलत कर रही है? बताओ, कोई किसी का डाउट है, क्वेश्चन है यहाँ पे? नो सर, एक हिसाब से एथनिसिटी पर भी असर पड़ रहा है सर। किस पर? जो वेब सीरीज वगैरह ऐसे ड्रामा आते हैं, जो वेब सीरीज में ऐसे ड्रामा आते हैं जिसका कंटेंट बिल्कुल गलत है सर। जो थोड़ा ना कि जो कहते हैं ना कि अनपढ़ एक्स्ट्रा, एक कहते हैं ना अनएजुकेटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं एडवांस पर्सन, जो कम पढ़े लिखे होते हैं। कम पढ़े लिखे मतलब ये हम नहीं कह रहे हैं कि उनके पास एमए की डिग्री नहीं है, लेकिन उनको कुछ पता है नहीं, तो उनको बस बोलना है, तो ऐसा नहीं है। तो ये लोग वही कहते हैं जिनको वास्तव में चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो वो चीज है। ये मीडिया पे कोई कंट्रोल नहीं है, बस चीजों पे कंट्रोल है जो गलत है ना। अब कौन डिसाइड करेगा क्या गलत है, ये बात आती है, क्या गलत है, ठीक है। मतलब लोगों को पैडमैन की बात करना, पैड की बात करना, वो गलत लग रहा था, जो गर्ल्स के लिए किया था अक्षय कुमार ने मूवी में, तो वो लोगों को लग रहा था ये गलत हो रहा है, ये सब इतनी खुल के बात नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन ये जो कंटेंट आ रहा है मीडिया में या बाहर आ रहा है, मतलब मैं ये देख रहा था जब ये क्या नाम, जब ये सुशांत राजपूत की हत्या हुई थी, या जो भी फांसी लगाई थी, और जब रिया चौधरी क्या नाम है उसका, तो जब सारा केस चल रहा था, तो मैं आज तक पे वीडियो देख रहा था, है ना। तो आज तक पे वीडियो में देख रहा था कि उसके गाने की वीडियो चल रहा है, या कोई और उसने वीडियो बनाया है, कहीं शूट किया है, कहीं वो एक्सरसाइज कर रही है, और जिसमें कपड़े उसने बहुत कम पहने। अरे तो अगर दिखाना है तो मीडिया को पासपोर्ट साइज का फोटो दिखाओ ना, क्यों दिखा रहे हो वो कंटेंट जो सही नहीं है? क्या जरूरत है आपको? जब वो वॉकिंग कर रही है, जब वो एक्सरसाइज कर रही है, कम कपड़ों में है, स्विमिंग कर रही है, वो सारी वीडियो लाके दिखाना जरूरी है? अगर आपको लगता है आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, लोगों की यूजफुल है, तो पासपोर्ट साइज की फोटो भी देख लेंगे। जरूरी क्या है कि स्विमिंग पूल से निकलते हुए फोटो दिखा रहे हो आप, है ना। तो ये चीजें, तो ये है, खैर बाकी आप चीज समझ गए होगे। नेक्स्ट चीज थी इसमें कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट, इस पे कल बात हो रही थी, आज कुछ खास ऐसी न्यूज नहीं है इसमें। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, देखिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, मिलेट का मतलब होता है मोटा अनाज, ठीक है, मोटा अनाज। तो जो इंटरनेशनल या इंटरनेशनल ईयर, हाँ क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ईयर ऑफ मिलेट है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। कब की बात की है इसमें? 2023 की। किसने किया है? UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब इसमें क्या होगा, मेरी बात समझिएगा कि इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव दिस डिक्लेरेशन। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द मिलेट, प्रमोट
नहीं भाई लग रहा है। यस सर। देखो बात ऐसी है, आज का क्लास सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ। शुरुआत में होस्टिंग मेरे पास नहीं थी तो रिकॉर्डिंग बंद थी। तो टॉपिक जो भी हुआ एक बार समझ लेना, पूछ लेना दोबारा से कहीं डाउट हो तो वीडियो सही सलामत पढ़ पाएगा, ये उम्मीद कम है क्योंकि स्टार्टिंग का होस्टिंग मुझे पता नहीं था, रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए अभी मैंने क्या बोला कि ये ग्वाडर पोर्ट सिटी है, कहां पर है? पाकिस्तान में, जिसे चाइना ने लीज पे लिया। तो ये कहानी कंप्लीट है। चाइना ने क्यों लिया आपको पता है। चाइना का ऑफिशियली कहना है कि वी वांट टू एक्सेस इन द गल्फ कंट्री एंड द यूरोप रीजन, वी वांट ए शॉर्ट रूट थ्रू पाकिस्तान बाय बॉर्डर। तो उन्होंने कहा कि हम जो पूरा समंदर को क्रॉस करके जाना पड़ता है, इससे क्या होगा, हमारे वहां पे आर्मी बेस रहेगा। आर्मी तो नहीं बोला उन लोगों ने, उन्होंने बोला कि हमारे कुछ ऑफिस रहेगा, ऑफिस बोला है, ऑफिस वहां पे रहेगा और हम मिडिल ईस्ट कंट्री पे और यूरोपियन कंट्री से ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे। तो ये उनका ऑफिशियल कहना है। सेम चीज इंडिया का भी कहना है कि वी विल वांट टू एक्सेस विद मिडिल ईस्ट कंट्री, गल्फ कंट्री एंड यूरोप, है ना। हम लोग यहाँ पे रहेंगे, हमारा ऑफिस रहेगा बस। लेकिन चीजें दो तरह से चल रही हैं, एक तो जियो पॉलिटिक्स और नेक्स्ट है ऑफिशियल पॉलिटिक्स। ऑफिशियल पॉलिटिक्स ये है कि दोनों देशों का कहना है कि हम गल्फ कंट्री से रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे खड़े हैं, है ना, लेकिन दोनों का बैलेंस पॉलिसी है। ठीक है, तो छाबार पोर्ट के बारे में भी आपको क्लियर है और ग्वाडर पोर्ट के बारे में क्लियर है। कोई डाउट हो तो बताएं फटाफट। यस अल्ताफ, क्लियर हो गया? गवाट पुट के बारे में बताइए सर। गवाट पुट, ग्वाडर, जो ग्वाडर पोर्ट है ना, ये ग्वाडर बंदरगाह है, ठीक है, और ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है, ठीक है। इसको चाइना ने लीज पर लिया यानी किराए पे लिया है। और ये इनका कहना है कि हम जो खाड़ी देश है उनके साथ और यूरोप के साथ व्यापार करेंगे, इसलिए उन्होंने लिया है। तो उसके बाद भारत ने भी ईरान से लिया है एक पोर्ट, इसका नाम है छाबहार, है ना। तो ये है और कुछ भी नहीं। बताएं सचिन, नाजुका, स्वप्निल? क्लियर है सर। ठीक है, बेसिक रहेगा। यूपीएससी में यही पूछा था 2016 में, शायद ध्यान दिया होगा आप लोगों ने। पूछा था है क्या, दैट इज ए ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया एंड ईरान। तो ये था। बाकी आपको नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है। आज हम लोग क्लास को यहीं पर रोक देते हैं, बहुत ज्यादा टॉपिक भी नहीं थे और कुछ मैटर भी बीच में कटता रहा है, ज्यादा मैं मैटर बना भी नहीं पाया इस बार। और टॉपिक जो स्टार्टिंग का टॉपिक हिंदू का कोई खास नहीं था, ठीक है। और बाकी आज के टॉपिक में यहाँ तक, ज्यादा टॉपिक आज हुए ही नहीं, 2-3 टॉपिक हुए बस। क्लास मेरे हिसाब से सेटिस्फाई नहीं रही मेरे लिए, कि टॉपिक 2 या 3 ही हो पाए ज्यादा, लेकिन जितने हुए उतने क्लियर है, डाउट ये होना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो सर हमारा इकोनॉमिक सर्वे कब से होगा? इकोनॉमिक सर्वे आपका जल्दी होगा और हो सकता है कि ट्यूसडे से शुरू हो जाए, ट्यूसडे या मंडे से हो सकता है। और उसका ट्यूसडे से तो हो ही जाएगा। होना चाहिए सर। हम्म, सर वीक में एक दिन होना चाहिए सर। वीक में एक दिन होना चाहिए। हाँ, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, देखो उसमें पता है क्या है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और उसमें हम हर चैप्टर वाइज करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बस अभी ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब कोई इकोनॉमिक सर्वे हो तो ठीक से हो, मतलब भागम भाग ना हो कि बस हो गया तो हो गया। तो इसलिए हम थोड़ा टाइम लेके चल रहे हैं इसलिए। लेकिन हाँ, मार्च में हम करवा देंगे, मतलब होली से पहले, इतना है, ठीक। वरना कुछ भी नहीं है, तो ये हमने पीआईबी से लिया, वहां से अंडरलाइन करके आपको बता दिया तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो जो आपको पता है शायद कितने पेज हैं,
350 के आसपास पेजेस हैं, उनको पढ़ना और फिर समझना और फिर उसको अपनी लैंग्वेज में डिजाइन करके आपको बताना है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसलिए, ठीक है। लेकिन जब भी मिलेगी बेस्ट मिलेगी आपको, इतना है, और ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा उसको, क्योंकि 10 तारीख, हाँ 10 गवर्नमेंट ने क्या किया, हमने क्या किया, ऐसा ज्यादा लिखा हुआ है उसमें। हाँ वही तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हमने क्या किया। तभी मैं कह रहा हूँ उसको टाइम लेके, एक्चुअली 10 तारीख तक मैगजीन आने का समय रहता है, तो लास्ट मंथ की मैगजीन नहीं आ पाई थी, तो 10 तक थोड़ा बिजी है, 10 तक मैगजीन आने के बाद फिर फ्री हो जाएंगे, और मैगजीन में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, और इकोनॉमिक सर्वे आएगा नहीं आएगा ये गारंटी नहीं है अभी मेरी, ठीक है, लेकिन जो भी आएगा वो देख लेना, वो 10 के बाद चीजें शुरू हो जाएंगी आपकी अच्छे से, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्लास यहीं पे रोकते हैं, बाकी मिलते हैं परसों, कल कोई क्लास ही रखेंगे, वैसे रख भी लेते, बस मैगजीन का थोड़ा ज्यादा बर्डन है, तो इसलिए पूरा दिन मैगजीन में ही गुजारेंगे, इसलिए नहीं रख पा रहे हैं कल, ठीक है।